दोस्तों भुज फिल्म आपने देखी होगी और उसका एक बहुत हिट गाना है ए देश मेरे। इस देश मेरे जो गाना है, इस गाना क्यों हिट हुआ है, इसकी क्या खासियत है और उस गाने के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी कि हिंदुस्तान ने उसको सुना और आज अपने रग रग में उसको बसा हुआ है, लोग उसको बेहद पसंद करते हैं। वही जानेंगे। आज हमारे साथ उस फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं, अभिषेक दुधैया जी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर आपका। क्या कहेंगे सब, जो अनुभव रहा उस मूवी को बनाने का आपका? मैं इसीलिए आपसे बात करने भी आया हूं कि हम लोगों को बताएं कि कम से कम उस चीज को वो भान कर सकें, उसका महसूस कर सकें, उसकी जो जीस्ट है वो क्या है। जीस्ट तो देशभक्ति है, क्योंकि मतलब बहुत सारी जो मूवी बनती है उसमें मतलब लाइक रोमांस होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन अगर आप भुज देखेंगे तो ये फिल्म में मैंने कोशिश की कि हर एक कैरेक्टर जो है वो देश के लिए समर्पित है और एक देश की भलाई के लिए काम कर रहा है। उसमें आपस में मैं चाहता था अजय देवगन के साथ सोनाक्षी सिन्हा को ले सकता था, संजय दत्त के साथ नोरा फतेही को ले सकता था, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो 6 के 6 ट्रैक है वो देश को बचाने के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं। और देश मेरे जो गाना हिट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो क्लासिक के ऊपर बेस्ड था। तो जब क्लासिक म्यूजिक के ऊपर कोई भी गाना बेस्ड होता है तो लोगों को सुनने में अच्छा ही लगता है। तो आज इतना बड़ा हिट है वो गाना और सब लोग सुन रहे हैं। और मेरे लिए वो गर्व का मोमेंट था कि जब राष्ट्रपति भवन में सब पद्मश्री और लेने जा रहे थे तो जो रील बनती है उसके पीछे ये गाना मतलब बजता है और एक वो केसरी का गाना बजता है। जी मुझे याद है। तो हाँ। कैसा आप अनुभव करते हैं जब आप देखते हैं चीजों को टेलीविजन पर, जब आपने किसी चीज को बनाया और लोग उसको पसंद करते हैं, तो आपकी मेहनत जो है आप उसको कितना सफल मानते हैं और क्या प्रेरणा फिर आगे के लिए मिलती है आपको? नहीं, क्योंकि ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ है और लोग इतना सुन रहे हैं तो उससे बहुत खुशी होती है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल हुआ। और मैं तो मानता हूं कि अगर आपका कोई फिल्म या गाना सुन के 2% लोग भी इंस्पायर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो 2 लोग आगे 4 को करेंगे, 4 6 को करेंगे, 6 8 को करेंगे। तो बदलाव की शुरुआत वैसे ही होती है। हम जब देखते हैं कोई पौधा हमने गमले में लगाया, वो बड़ा होगा, उसमें फल लगेंगे, फूल आएंगे, तो ये कल्पना करना कि ये मूवी कैसी हिट होगी और लोग कैसे पसंद करेंगे, ये कितना मुश्किल है, क्योंकि बीज तो आप बो रहे हैं। हाँ, ये वैसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि लाइक कोई बोले या न बोले, जब वो डे 1 से वो सोचता है तो उनको मालूम है, उसको दिल में वो जानता है कि ये कितनी सक्सेस होने वाली, कितनी सक्सेस नहीं होने वाली है। तो कुछ लोग काम करते हैं पैसों के लिए, वो भी हालांकि गलत नहीं है। कुछ काम करते हैं किचन चलाने के लिए और कुछ काम करते हैं पैशन के लिए। तो ये तीनों में फर्क है, हालांकि तीनों का तरीका कोई गलत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कोई भी मैं काम करूं तो पैशन के लिए करूं, तो उसमें मेरी छाप दिखे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी A ग्रेड की जो 150 करोड़ की फिल्म है उसमें लोग कविता को इंक्लूड नहीं करते। लोग सोचते हैं कि कविता आउटडेटेड हो चुकी है, जो कविता पाठ होता है ये। तो मेरे में 2-3 ऐसी कविताएं थी जो हमने इंक्लूड किया था। कोई एक जैसे आप जो आपको अच्छी लगती हो? वो मतलब जो था मतलब लाइक हे ईश्वर मालिक हे दाता, जो कविता है, कविता तिवारी ने गाई है और वो मेरी बहन है। और मतलब मैंने ये कविता के बाद ही उनसे कांटेक्ट किया, तो उससे पहले ही बात बोला कि भाई आप फिल्म बना रहे हो। हालांकि मैंने कभी उनसे पहले बात नहीं हुई थी, तो बोले मैं अपनी कविता देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक कोई फिल्म आई थी जो झांसी की रानी फिल्म थी, तो उसमें उसकी कविता लेके गए थे, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया, किसी और में गवा लिया, तो उससे उतनी खुश नहीं थी। तो मैंने बोला कि मैं कविता ले रहा हूं, इसी फॉर्म में रहेगी, आप ही की आवाज में रहेगी और जैसे आपने गाई है वैसे ही रहेगी, लेकिन आपको मुंबई आना पड़ेगा, स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। उसने कहा मैं तैयार। तो वो आई, हमने रिकॉर्ड किया और वो कविता एज इट इज रही। संगीत जो है, संगीत हमारे रग रग में बसा है। बच्चा का जन्म होता है तब से लेके थालियां बजना शुरू होती हैं तो मृत्यु तक, उसको अंतिम जब उसकी विदाई होती है तब भी संगीत से हम उसको छोड़ के आते हैं। संगीत का कितना महत्व है फिल्मों में, और आज किस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? कितना संगीत आज फेमस है फिल्मों में और किस तरह का संगीत लिया जा रहा है? मतलब 90% किस्सों में ये देखा गया है कि अगर संगीत सक्सेसफुल नहीं है, मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिल्म के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और लोगों ने आजकल पिक्चरों में संगीत डालना बंद कर दिया है कि हॉलीवुड से इंस्पायर हो गए हैं वो लोग, तो वो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसलिए आप देखो साउथ की फिल्मों में संगीत भी होता है, इमोशन भी होता है, संस्कृति का भी वो लोग ख्याल रखते हैं और फिल्म सक्सेसफुल दे रहे हैं। और हमने वही चीज छोड़ दी है। तो जो म्यूजिक है वो पहले 3 दिन, अगर आपका संगीत सक्सेसफुल है, लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो आपके 2-3 दिन सिक्योर हो जाते हैं, लोग आते हैं। क्योंकि आप देखिए फिल्म अगर 1 और 2 बार देखेंगे, लेकिन कोई भी गाना होगा जो सक्सेसफुल होगा वो 15 बार भी सुन सकते हैं, कोई लोग 20 बार सुनते हैं, कोई लोग 25 बार सुनते हैं। तो संगीत रहना चाहिए और क्लासिक बेस्ड संगीत रहना चाहिए।
जो देश है हमारा, सब 70% गांव की आबादी है ना, ग्रामीण है, मतलब गांव में बसता है, किसानों का देश है। तो वो कितना ध्यान रखते हैं जब आप फिल्में बनाते हैं? नहीं, फिल्में उन्हीं के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, उन्हीं के साथ बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं जो फिल्में बनाता हूँ उसमें दोनों का जेल होता है। ठीक है, जैसे आपने भूज भी देखोगे तो उसमें ग्रामीण जो महिला है, जो किसान है और वो हेल्प करने आती है इंडियन आर्मी की। तो मैं मतलब लाइक चूज कर सकता था कोई और फिल्म भी बनाने के लिए, लेकिन मैंने यही कहानी चूज की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आर्मी अपना फर्ज निभाती है, वो देश के लिए करती है, लेकिन उनको जब चाहिए तब ग्रामीणों को और देशवासियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। मैंने वही दिखाने का प्रयास किया है। किस तरह से सेंसर बोर्ड को कैसे देखते हैं सर? हमेशा ये सवाल होता है एक फिल्म डायरेक्टर से या जो अभिनेता है उनसे, कि सेंसर बोर्ड हमेशा बहुत सारी चीजों पर आपत्ति लेता है और कई बार तो रास नहीं आता ना, कभी कभी हमारी रार भी हो जाती है। इस तरह ये चीजें कैसे देख रहे हैं? जो सेंसर बोर्ड काम कर रहा है ठीक कर रहा है, या उसमें कुछ और चीजें बदलना चाहिए समय के साथ? नहीं, सेंसर बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि फिल्म मेकर को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपनी पत्नी, अपनी माता और अपनी बहन के साथ बैठ के फिल्म देख रहा हूँ तो क्या उनको ये पसंद आएगा? हम ये सोचते ही नहीं है। तो हम ऐसे सीन डाल देते हैं जो उचित नहीं होते या ठीक नहीं होते। तो सेंसर बोर्ड उस पर ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि फिल्म ऐसा माध्यम है जो लोगों के माइंड को चेंज कर सकता है। तो जो हम अपनी माता, बहन और पत्नी के साथ नहीं देख सकते, हम लोगों को कैसे दिखा सकते हैं? समाज के लिए ठीक नहीं, वो समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो सेंसर बोर्ड वहीं पे रोकता है। लेकिन सब ओटीटी तो इसके परे है। ओटीटी उसके परे है, लेकिन ओटीटी देखने वाला वर्ग अलग है। वो लोग अकेले अकेले देखते हैं, फैमिली के साथ, मतलब इंडिविजुअल, इसलिए मोबाइल में आता है, इंडिविजुअल है। तो वहां पर जब कंटेंट जो आदमी बनाता है उसकी टारगेट ऑडियंस अलग है, उसका दायित्व भी अलग है। वो ओटीटी प्लान किया क्या कुछ? हमारी ओटीटी वेब सीरीज की कुछ बात चल रही है, लेकिन उसमें भी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना आए जो समाज को कहीं ना कहीं जाके अहित कर दे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपके आगामी प्रोजेक्ट क्या है, खासतौर पे फिल्मों को लेकर? फिल्मों के लेके मतलब 2 मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है और भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही गया, अलग है, उसका दायित्व भी अलग है। वो ओटीटी प्लान किया क्या कुछ? हमारी ओटीटी वेब सीरीज की कुछ बात चल रही है, लेकिन उसमें भी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना आए जो समाज को कहीं ना कहीं जाके अहित कर दे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपके आगामी प्रोजेक्ट क्या है, खासतौर पे फिल्मों को लेकर? फिल्मों के लेके मतलब 2 मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है और भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही गया तो 2 महीने में हम इसको अनाउंस करेंगे और अपन दोनों मिलेंगे और मैं आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका, आपने वक्त दिया हमको। तो चीजें हमने आपसे सीखी। मुझे लगता है लोगों को भी इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है कि जो चीजें आप परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं वही समाज के लिए अच्छा है, और इस देश की जो संस्कृति है उसको संभालने का काम भी आपके कंधों पर है, हमारे कंधों पर है और सबके कंधों पर है। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।